हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडे बैंकिंग। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबका। तो आज एक बहुत कॉमन क्वेरी है मेरे पास। बहुत सारे बच्चों के मैसेज पिछले दिनों में सर्कुलेट हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं बड़े सारे मैसेज कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट का थोड़ा सा बता दो कि इस कंप्यूटर सर्टिफिकेट नीडेड फॉर एस ऑफिसर। यस, चाहिए, बट किस तरह का, क्या उसका रूप हो सकता है? अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कहाँ पे, कैसे, हमें क्या करना है, क्या देख सकते हैं? क्लियर? तो उन सारी बातों की चर्चा आज हम इस छोटे से सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लाइक कर दीजिए। आपने क्या करना, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है भाई, मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हो आप, 9517771651। इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये प्रेफर कर रहे हैं, मुझसे कॉल भी कर रहे हैं, डायरेक्ट मुझसे बात भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। अगर कोई इनकी क्वेरी है तो ठीक है, आप भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए जरा बेसिक बेसिक क्या होता है। एसओ ऑफिसर के लिए आपका प्रीलिम्स होता है, आपने क्लियर कर लिया। मेंस होता है, क्लियर कर लिया। अब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और जल्द ही अभी बीडेब इंटरव्यू बैच अनाउंस करेगा आपके साथ। बिल्कुल जी, हम आपके साथ जुड़े हैं टिल आपकी सिलेक्शन, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए मैं बहुत सारी नई चीजें हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू आर प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू तो जल्दी ही जैसे रिजल्ट आउट होगा आपका, साथ साथ ही हम भी अपना इंटरव्यू बैच आपके लिए अनाउंस कर देंगे और जल्दी आपकी इंटरव्यू तैयारी भी शुरू होगी। क्लियर? चलिए, देखो जरा सबसे पहले समझ लो। देखो, अगर आप आईटी ऑफिसर हैं, ठीक है, मिनिमम 20 से 30 साल एज थी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी बेसिक, पहले कि समझते हैं भाई कौन कौन सी जॉब थी और बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या थी, फिर सर्टिफिकेट की बात करेंगे जल्दी से, ठीक है। इसमें कहता है 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री, टेक्नोलॉजी हो सकती है आपकी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है आपका, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ग्रेजुएशन पास विद DOE-CC लेवल बी। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको आईटी को छोड़ के सब में सर्टिफिकेट मांगा हुआ है ना। यहाँ पे नहीं मांगा बिकॉज आपसे प्रोफेशनल डिग्री मांगी हुई है इसमें, तो यहाँ पे तो चाहिए नहीं। अब सुनो जरा आगे क्या था। एग्रीकल्चर की बात करें, CL1 20 से 30 साल से 4 ईयर का भाई ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए, सॉरी ग्रेजुएशन चाहिए। एग्रीकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर, हस्बेंड्री, आपकी वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, आपकी फिशरी, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बैंकिंग हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है आपका, फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका, सेरिकल्चर, फिशरी एंड इंजीनियरिंग। देखो, इसमें कहीं पे भी आपने आईटी नहीं पढ़ा। क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि आपकी डीलिंग कल को होगी, आपको कंप्यूटर पे काम करना है ऑफिसर बन के। यहाँ पे आपको क्या चाहिए देखते हैं आगे, ठीक है। राजभाषा अधिकारी में पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन में कहीं भी आपका जिक्र नहीं है आईटी, इसका मतलब कंप्यूटर का, ठीक है। अब बैचलर डिग्री इन लॉ, LLB, इनरोल एडवोकेट विद बार काउंसिल, यहाँ पे भी कहीं पे जिक्र नहीं है। ग्रेजुएशन विद 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मैं बात कर रहा हूँ HR पर्सनल ऑफिसर की, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ। यहाँ पे भी भाई कहीं पे भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा की बात नहीं की हुई, ठीक है। चलो, मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं आपकी, ठीक है। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGMP, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बट अब देखो जरा, आईटी ऑफिसर का सारा बताया, अब इसके बारे में सुन लो पहले, ये क्या होता है। अब इसके बारे में सुनिए जरा क्या होता है। ये होता है आपके पास अ ग्रेजुएशन हु हैज पास विद DOEC EACC B लेवल कोर्स इज अ हाईली स्किल्ड टेक्निकल प्रोफेशनल इन कंप्यूटर। बट क्या होता है, the DOEACC level B course is 3 year full-time program that is equivalent to an MCA degree course. Equivalent to MCA degree course. समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्या मेरे पास, the course is recognized by the Ministry of Human Resource Development, MHRD of the Government of India. The course is designed to develop the
ability to analyze, develop and manage software program. Student learn computer program, languages, compiles and software packages. Because बेसिकली बच्चों को डाउट था मेरे पास कि सर ये क्या होता है बताना जरा, इसे छोटा सा शॉर्ट नोट ले आया मैं, ठीक है। तो भाई ये चीज होती है, जो बच्चे बीटेक वाले नहीं है और कंप्यूटर टेली कम्युनिकेशन से नहीं है वो भी इसको भर सकते हैं, बट ये रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। सर अब आ जाओ जरा मुद्दे की बात पे। और द पोस्ट अदर देन आईटी ऑफिसर, देखो आईटी ऑफिसर के लिए आपको कोई ना, क्योंकि बेसिकली आपने पढ़ाई डिग्री में वो है, ठीक है। अब देखो क्या दिया, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, भाई सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस चाहिए, लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। अब सुनो जरा, मतलब हाई स्कूल, ठीक है, आपकी मार्कशीट ग्रेजुएशन, आपका डिप्लोमा हो सकता है, कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। अब सुनो जरा, देखो बेसिकली सब बच्चों को यही परेशानी आ रही है कि सर कहां पे, हमने ग्रेजुएशन में तो पढ़ी नहीं है। देखो आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट हो 12th की मार्कशीट हो, इसमें मेंशन हो कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्यूटर हो सकता है आपका C++ लैंग्वेज टाइप हो सकता है, इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कहीं हो, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे भेजी थी मार्कशीट, उसमें था भी हाँ कंप्यूटर है, तो ये आपका एप्लीकेबल होगा। कहीं से आपने डिप्लोमा किया है, वो हो यार, आपका हो सकता है डिप्लोमा। बेसिकली देखो जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ना, वो जहां पे मैक्सिमम मैंने सुना है ना, वो 120 घंटे का मांगते हैं कि 120 आवर्स का आपका होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा आपका हो सकता है कंप्यूटर कोर्स सर्टिफाइड, बट ये होना क्या चाहिए, 120 घंटे के आसपास का होना चाहिए आपका। वो 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जब मर्जी का हो सकता है। तो ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो जरा, ये लिखा हुआ ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी एंड फाइनल रिजल्ट शुड बी हैव बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द 21/8/2024। इसके पहले का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, डिप्लोमा आपने किया है ना, अगर बाई चांस आपने डिप्लोमा किया, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेगुलेटरी बॉडी एंड से एफिलेटेड होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। बड़े सारे होते हैं इंस्टीट्यूट ना, ठीक है, ISO सर्टिफाइड भी हो सकते हैं आपके पास, तो निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ है। और अगर आपको लग रहा है फिर भी, तो मैं फिर भी बता दूं आपको, आप मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ना, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, 9517771651, ठीक है। कई बच्चों ने मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की फोटोज भी भेजी कि सर चलेगा, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। तो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी कि भी कहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा तो क्या आपका मोड ऑफ डिप्लोमा या डिग्री हो सकता है, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा हो, +2 में पढ़ा हो, या आपने कोई सर्टिफिकेट का सिंपल कोर्स भी किया हो, बस मेंशन होना चाहिए आपकी 10th और +2 की जो DMCs होती हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ, भाई सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले चैनल को, ठीक है। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे बात कर लो। और अगर 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 आप 2025 के IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको लग रहा है कि आपने मेंस दिया था और मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर आप दोबारा तैयारी के मोड में, या जो पिछली गलतियां करी उसको सुधारना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, लिख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर, लिख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ, दीज आर अवर IBPS SO कोर्सेज, इनके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो कोर्सेज है हमारे पास बहुत सारे, देखिए, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IBPS SO प्रीलिम्स वीडियो कोर्स, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 5999 का, जिसमें आपको कितने लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट आपके पास देखिए जरा, आपके 2 डेमो लेक्चर मिल रहे हैं आपके पास, कंप्लीट आपके पास इंग्लिश और कंप्लीट आपका लॉजिकल रीजनिंग मिल रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास आपके लिए, नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास लीगल ऑफिसर के 2 तरह के कोर्सेज हैं। ये वाला जो कोर्स है, इतने सारे बच्चों ने अवेल किया था, मैं आपको बता नहीं सकता, वो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बेसिक सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर 1500 रुपए में आपकी थी। ये MCQ कोर्स था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, नेक्स्ट था मेरे पास ये कोर्स, मैंने खुद बच्चों को मना कर दिया था, भाई लास्ट के 10-15 दिन में मत खरीदो। रीजन क्या था, इसके अंदर देखिए लेक्चर कितने, ऑलमोस्ट 130 के राउंड लेक्चर, और ये 5000 रुपए का था। तो जो काम हो ही नहीं सकता 15 दिन में, मैं क्यों बोलूं आपको करने के लिए, बट अगर
अब कोई बच्चा लीगल ऑफिसर की तैयारी कर रहा है सो की, तो प्लीज 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 इसे अवेल कीजिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, अगर देखिए आप अकेला, जैसे आप कई का दिल करता है मुझे एप्टीट्यूड पढ़ना है या मुझे सिर्फ अपना लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, तो वो भी क्लियरली आप यहाँ पे अकेले अकेले कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज 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 अपने सर्टिफिकेट्स को ध्यान रखिए, आपने भरा हुआ है तो प्लीज उसको संभाल के रखिए और करिए। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी से। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।